हरे कृष्णा। आज हम गीता वीकली में चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 21 नंबर श्लोक। क्योंकि आजकल लोग समाज में प्रश्न पूछते हैं कि समाज का इतना पतन क्यों हो रहा है, और इसी का उत्तर इस श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया। भगवान कहते हैं, यत् यत् आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतरो जना सयत् प्रमाणात् कुरुतो लोकस्तत् अनुवर्तते। यत् यत् आचरति श्रेष्ठस्, जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं तब तब इतरो जनः, उसी प्रकार से समान लोग उस श्रेष्ठ पुरुष के आचरण का अनुगमन करते हैं। सयत् प्रमाणात् कुरुतो, और वो जो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं लोकस्तत् अनुवर्तते, उसी का इस लोक में लोग पालन करते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक श्रेष्ठ व्यक्ति पर, एक लीडर पर, समाज के हेड के ऊपर। देखिए, आज हमारे समाज के पतन का कारण है जितने भी नेता हैं, फिल्मी नेता कहें, पॉलिटिकल नेता कहें, सामाजिक नेता कहें, उसमें से अधिक जो है वो भौतिकता में लिप्त है, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है। कोई शास्त्र सम्मत चुनाव नहीं कर रहा है, शास्त्रों को नहीं पढ़ रहा है। इसी के कारण आज इतना पतन है। फिल्म देखते हैं लोग और उन्हीं को भगवान मानते हैं, उन्हीं को रात दिन उनका विचार करते हैं, उन्हीं का दर्शन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति समझ ले कि इट्स अ फिक्शन, ये एक कहानी है, ये सच्चाई नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। लेकिन फिर भी लोग टेलीविजन को छोड़ना नहीं चाहते हैं और उन्हीं के अंदर रचे पचे रहते हैं, और उनको उन्होंने अपना नेता, अपना भगवान बनाया है। नेता शब्द नेत्र से आया है। नेत्र का मतलब होता है आंखें, लेकिन अगर नेता नेत्रहीन हो जाए तो फिर समाज किस दिशा में जाएगा। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर तरीके से सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय 31 नंबर श्लोक में कहा गया, अंधा यथा अंधेरा उपनीयमाना। अंधा व्यक्ति अंधों का अगर नेता बन जाएगा तो फिर क्या होगा, सारे के सारे अंधे जो एक अंधे का अनुगमन कर रहे हैं वो सब गड्ढे में गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से आज समाज का पतन का कारण है कि लोगों ने अपने नेताओं को उनको अपना चुनाव कर रखा है जो नेत्रहीन है। हम ये नहीं कहते कि सारा समाज ऐसा है, सारे अभिनेता ऐसे हैं। कुछ अच्छे अभिनेता हैं, कुछ अच्छे नेता हैं, लेकिन अधिकतर कलयुग समाज में इसी प्रकार लोगों से भरा पड़ा है। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि राम राज्य की चर्चा हो रही है। आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने का विषय चल रहा है। सब चाहते हैं भगवान राम का मंदिर बने, राम राज्य आए। लेकिन राम राज्य अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें सीखना चाहिए। भगवान राम जब वनों में विचरण कर रहे थे तो हनुमान से उन्होंने एक बार पूछा, हनुमान तुम्हें क्या लगता है इस संसार में जो सबसे सुंदर चरण किसके हैं? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप ही के तीनों चरण सबसे ज्यादा सुंदर है। भगवान ने कहा, तुमने तो प्रश्न को ही बदल दिया। 3 चरण, मेरे तो 2 ही चरण है, ये 3 चरण की बात कैसे करी? उन्होंने कहा, देखिए प्रभु आपके 2 तो कमल चरण है और तीसरा है आचरण। आचरण जैसा आपका है उसी का संसार अनुगमन करता है। आज भी लोग राम राज्य की दुहाई देते हैं कि अरे राजा राम के निर्णय, उनका नियम, उनका व्यवहार, उनकी व्यवहार कुशलता बहुत भिन्न थी। समाज में अपने भाइयों से कैसे व्यवहार करें, प्रजा से कैसा व्यवहार करें, पत्नी से कैसा, अनुज से कैसा, वरिष्ठों से कैसा, क्या व्यवहार कुशलता भगवान राम ने हमको शिक्षा दी है। आज अगर हम उस शिक्षाओं को अनुगमन नहीं करें तो खाली मंदिर बनाने से काम चलने वाला नहीं है। तो ये समझने वाली चीज है कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कलयुग में, उन्होंने कहा कि आप आचार भी करें और आप फिर उसका प्रचार करें। एक बार एक अध्यापक था, उसने अपने बच्चों को कहा कक्षा में कि सब लोग कल एक स्टेटमेंट याद करके आना कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना गंदी बात होती है। और दूसरे दिन फिर अध्यापक ने सभी शिष्य जनों से पूछा, अच्छा आप लोग तो याद करके आए होंगे ना कि गुस्सा करना गंदी बात है? तो सब बच्चों ने बोला, हाँ मास्टर जी याद हो गया। एक बच्चे से पूछा, तो तुम्हें याद हुआ? कहा नहीं मुझे याद नहीं हुआ। कहा इसमें क्या मुश्किल है, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, एक वाक्य है, इसमें इतना मुश्किल क्या जो तुम्हें याद नहीं हुआ? कहा नहीं मास्टर जी समझ नहीं आया मुझे, तो मेरे को जो समझ नहीं आता वो फिर याद भी नहीं होता। कहा तुम कैसी बात कर रहे हो, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, चलो इस बेंच पे खड़े हो जाओ, अब तो समझ में आया? कहा नहीं मास्टर जी अभी समझ नहीं आया। हाथ आगे करो, शंटियां मारी, अब समझ में आया? कहा अभी भी समझ नहीं आया। तो उस बच्चे से मास्टर ने कहा क्यों समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? बच्चा कहता है मास्टर जी
आपने कल कहा क्रोध करना गंदी बात है और आप खुद इतना क्रोध कर रहे हैं, तो मैं यही सोच रहा था क्रोध को वश में पाना कितनी मुश्किल बात है। वाक्य बोलना तो सरल है लेकिन अपनाना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कोई मंत्र दे रहा है संसार में कि मंत्र ये होते हैं, मंत्र पौराणिक है, मंत्र ऐसे हैं, कई तो मंत्र दे रहे हैं, कोई पुराण बता रहे हैं कि इस प्रकार के पुराण को पढ़ो, इस प्रकार के पुराण को पढ़ो, लेकिन मूल शास्त्र क्या कहते हैं, आचार्य परंपराएं क्या कहती हैं, उसका ज्ञान हमको नहीं है। इसीलिए कोई साधु ज्ञानी हो सकता है लेकिन वो प्रचार नहीं करता। तो जो लोग भजन करते हैं, अपना स्वाध्याय करते हैं, उनको कहते हैं भजनानंदी, और जो लोग प्रचार करते हैं उनको कहते हैं गोष्ठानंदी। तो कुछ लोग गोष्ठानंदी है, प्रचार कर रहे हैं लेकिन आचरण बेकार है। कुछ लोग अपना आचरण तो बहुत अच्छा है, वृंदावन के वृक्षों के नीचे बैठे हैं, हिमालय के पर्वतों में बैठे हैं, लेकिन संसार में प्रचार नहीं कर रहे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमको आचार भी करना है और प्रचार भी करना है, तभी तो समाज बदलेगा, वरना समाज तो अंधे जो है उनका अनुगमन कर रहा है। तो एक राजा का, एक अध्यापक का, एक गुरु का, एक माता का, एक पिता का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। ये नहीं कि मैं माता बन गया हूं और फिर मैं कुछ भी करूं, मैं टीवी देखूं और मैं बच्चे से बोलूं तो मैं टीवी नहीं देखना चाहिए, गंदी बात होती है। बच्चा कहेगा आप तो देखते हैं। मैं सिगरेट पीऊं और बच्चे से बोलूं तो मैं सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये गंदी चीज होती है। क्या पिताजी आप तो पीते हैं। गुरु कहे भगवान के नाम का जब प्रारंभ में ही सुबह उठकर करना चाहिए और गुरु जी खुद 9 बजे सोकर उठते हैं, तो क्या ये आचरण के बिना प्रचार होगा? राजा बोले वीरता होनी चाहिए, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और इतना आगे बढ़ गया कि राजा छुप करके महल में चला गया। तो क्षत्रिय का मतलब है शौर्यम वीरम तेजम, उसमें तेज होना चाहिए, वीरता होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए, लेकिन आज ऐसे राजा नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय के 23 नंबर श्लोक में कहते हैं, यदि ही अहम न वर्तयम जातु कर्माणि अतंद्रतः मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, इस संसार में लोग मेरा अनुगमन करेंगे, कलयुग में लोग गीता पढ़ेंगे और कृष्ण के ऊपर देखेंगे वो भगवान है, और मैंने जो कार्य किए होंगे उन्हीं को अनुसरण करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसीलिए भगवान को आवश्यकता नहीं कि ग्रस्त जीवन में जाएं। भगवान तो त्रिगुणातीत हैं। वो संसार की जितनी भी पुरुष हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो सभी उनके द्वारा भोगने योग्य हैं, क्योंकि कृष्ण एक भोक्ता है, संसार भोग्य है। सभी स्त्रियां हैं, बस एक ही कृष्ण पुरुष है। लेकिन फिर भी संसार में ग्रस्त जीवन का ज्ञान देने के लिए भगवान ने 16,108 रानियों को अपने द्वारका महल में रहने की इजाजत दी। सबके लिए एक एक महल बनाया। नारद जी एक बार द्वारका आए तो देखकर हैरान रह गए। जिस महल में प्रवेश करते हैं वहां पर रानी के अनुरूप कृष्ण वहां विराजमान है। किसी को चाहिए कि कृष्ण हमारे साथ खेलें, उनके साथ कृष्ण बैठ करके खेल रहे हैं। किसी को चाहिए हमारे साथ बैठ करके शास्त्र विचार करें, तो वहां भगवान शास्त्र विचार कर रहे हैं। किसी को चाहिए कि भगवान हमारे पुत्र परिजनों के साथ बैठ करके कुछ गंभीर विषयों पर चर्चा करें, तो नारद जी देखकर हैरान थे। जिस महल में जाते हैं वहां भगवान का वैभव प्रकाश रूप 16,108 रूपों में भगवान ने विभक्त किया। अब भगवान ने ग्रस्त जीवन कैसे गुजारना चाहिए अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, वो सब शिक्षाएं प्रदान करें। इसलिए भगवान कह रहे हैं यदि अहम न वर्तयम, अगर मैं इसको वर्तन नहीं करूंगा, जातु कर्माणि अतीन्द्रिय, इसलिए बड़े ही ध्यान पूर्वक अर्जुन मुझे अपने निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि मम वर्ता मनुष्यम में, मनुष्य मेरे ही कार्य का अनुगमन करेंगे। लेकिन फिर भी इसमें एक अंतिम हमें ज्ञान लेना चाहिए कि कृष्ण के द्वारा जो किया गया कार्य है उसका हमें अनुसरण नहीं करना चाहिए। उसकी शिक्षा तो ले सकते हैं लेकिन अनुसरण नहीं। क्यों? भगवान ने तो 16,108 स्त्रियों के लिए अपने 16,108 रूपों में विस्तार किया। क्या हम कर सकते हैं? लोग कहते हैं कृष्ण तो 16,108 रानी रख सकते हैं, हमने अगर 2 पत्नी रख ली तो क्या दिक्कत है? अजी दिक्कत यह है कि आप एक हैं और आपने 2 पत्नी रखी। अगर आप अपने को 2 रूप में भाग सकते हैं तो आप 2 पत्नी रख सकते हैं, 2 क्या आप 20 भी रख सकते हैं, लेकिन आप भगवान का अनुसरण नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दिव्य है और आप वो बद्ध जीव हैं। भगवान जो है वो दिव्य है, उनकी दिव्यता का अनुसरण नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान हमको शिक्षा देते हैं भगवत गीता के रूप में कि क्या करना योग्य है और क्या करना योग्य नहीं है। इसलिए आशा करते हैं आप भगवान के दिए ज्ञान का अपने जीवन में अनुसरण करेंगे, भगवान की इमिटेशन करने की कोशिश नहीं करेंगे और उनसे जो ज्ञान मिला है उससे अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएंगे। गीता वीकली देखते रहेंगे। हरे कृष्णा।